हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा बैक नेक डिजाइन जो कि ब्लाउज में हम बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अस्तर हमने ले लिया है डबल फोल्ड करके, जिस पे हमने प्रेस भी लगा लिया है और मेन कपड़े को भी इसी के साइज के अनुसार कट कर लिया है। और ये भी हमारा डबल फोल्ड में है जिस पे हमने प्रेस लगा लिया है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स ब्लाउज के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार लेंथ हमें रखना है 13.5 इंच। 1 इंच प्लस करके हम 14.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे लंबाई के निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे हम ले रहे हैं 6.5 इंच इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ½ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। अब ये जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है और जो हमने शोल्डर डाउन किया है, उन दोनों निशान को तिरछे में इस तरीके से मिला लेंगे। अब एक निशान यहाँ पे 6.5 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है वहीं से इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे जो कि हमारा चेस्ट लाइन रहेगा। अब यहाँ से इस तरीके से एक और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच क्रॉस मार्क करेंगे। अब यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से, इंची टेप को फोल्ड करेंगे। अब इस सेंटर वाले निशान को जो हमने क्रॉस मार्क किया है वहां मिलाते हुए आर्म होल का शेप बनाएंगे इस तरीके से। अब बॉडी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हम ब्लाउज तैयार कर रहे हैं 36 इंच का, तो 1/4 हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 30 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। तो हम उतना ही रखेंगे क्योंकि हम इसमें डार्क नहीं डालने वाले हैं। अब फिटिंग के निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन हम ले लेंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखा है। अब यहाँ पे गले की लंबाई का 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरीके से सभी पॉइंट को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे 0.75 जितना मार्क करेंगे, यानी कि 0.25 इंच इस तरीके से। नीचे भी हम 0.75 ही मार्क करेंगे। आप अगर अस्तर और मेन कपड़े को सिलकर गले को पलट रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 इंच या 1.5 इंच मार्क कर लीजिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, जो कि मैंने 0.75 मार्क किया है। अब इन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। ये जो 2 निशान हमने लगाए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा आ रहा 9 इंच, तो इसका हाफ हो जाएगा 4.5 इंच, 4.5 इंच। अब इस तरीके से यहाँ से हम जितना भी आप गले की चौड़ाई रखना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ गले की चौड़ाई। अब इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा बर्फी शेप में ये मार्किंग हो चुका है, लेकिन हम इसमें हल्का सा बाहर के साइड जाएंगे इसे
बिल्कुल 2 लाइन जितना, और इसे इस तरीके से राउंड शेप में हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने गले की मार्किंग की है उसी पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा मेन कपड़ा और ये अस्तर जो है एकदम बराबर है, इस तरीके से एक साथ ही हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो मेन कपड़े और अस्तर को अलग अलग कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गले की भी कटिंग हमारी हो चुकी है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1/2 इंच, ये हम ऐसे ही रहने देंगे। जब हम यहाँ से सिलकर पलटेंगे ब्लाउज को तो ये हमारा उसके लिए है। अब यहाँ फिटिंग का जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे कट लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से बनने के बाद लगने वाला है। आप चाहें तो बैक ओपन भी इसे बना सकते हैं, बट मेरी क्लाइंट ने साइड जिप वाला ब्लाउज बनाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे आप कट लगा सकते हैं, यहाँ और यहाँ। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मेन कपड़े को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। अब यहाँ से जो 1/2 इंच का निशान दिख रहा है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई को पूरा करेंगे। यहाँ पे नेक का भी हम ध्यान रखेंगे। जो हमने नेक की कटिंग करी है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पे कॉर्नर एकदम बराबर आना चाहिए। ये जो हमने कट किया है मेन कपड़ा और अस्तर का दोनों का कॉर्नर एकदम इक्वल होना चाहिए। सिलाई मार्जिन हम अस्तर की साइड करते हुए इसके ऊपर धारी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे कमर की साइड हमारा सिलाई लग चुका है। अब गले के ऊपर और आर्म होल के साइड अस्तर और मेन कपड़े को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा एक दूसरे के साथ ये अटैच हो जाए। यहाँ पे फ्रंट चारों तरफ हमने सिलाई लगाकर अस्तर और मेन कपड़े को अटैच कर लिया है। गले के ऊपर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, एकदम नॉर्मली यहाँ पे गले को स्टिच करेंगे, तभी जो हमने गले की कटिंग की है उसका बहुत ही अच्छे से शेप आएगा। यहाँ पे आप गले को सिल के पलट भी सकते हैं, लेकिन मुझे इस पे पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पे गले को भी हमने सिलकर अटैच कर लिया है अस्तर के साथ। अब इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ करा है, आप चाहें तो बनाकर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पाइपिंग को हल्का सा क्रॉस में रखते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाएंगे। जैसा हमने गले की कटिंग की है उसी पे हमें एकदम पाइपिंग को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग को रखेंगे और सुई को बाहर निकालेंगे पाइपिंग से, इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान देंगे कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना हो। और फिर से इस तरीके से पाइपिंग को घुमाएंगे दूसरे साइड, इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। अब जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे मशीन को रोक देना है और इस तरीके से पाइपिंग के बाहर सुई को निकाल लेंगे और फिर वापस
इस तरीके से कपड़े को घुमाएंगे। जहाँ से हमने पाइपिंग लगाना शुरू किया था वहीं पे हम आ चुके हैं और इस तरीके से पाइपिंग को यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ज्वाइंट भी हो गया पाइपिंग और पता भी नहीं चल रहा है। अब इसे हम उल्टे साइड पलटेंगे और दोनों कॉर्नर पे कट लगाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल सिलाई बचाते हुए कट लगाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम इस तरीके से पाइपिंग को उल्टा अस्तर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर पाइपिंग को हल्का हाथ से खींचेंगे पीछे की साइड, इससे फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आती है। कपड़े को पीछे की साइड खींचेंगे, दूसरे साइड भी हल्के हाथ से कपड़े को खींचेंगे और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब जहां हमने पाइपिंग को ज्वाइन किया है उसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि उल्टे साइड से भी इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। इस तरीके से उल्टे साइड से भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और ये हमारा ब्लाउज का सीधा साइड है। अब यहाँ से यहाँ तक गले के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे जैसा हमने यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से यहाँ पे भी हमने पाइपिंग लगा लिया है। तो इस तरीके से गले का डिज़ाइन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ और एक यहाँ पे बटन अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बटन अटैच करूँगी ऊपर की साइड और यहाँ पे नीचे की साइड मैं एक फ्लावर बनाकर अटैच करूँगी। तो फ्लावर बनाने के लिए फ्रेंड्स इस तरीके से सर्कल में मैंने 5 सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जो कि हमारा अस्तर और मेन कपड़ा दोनों है। इस तरीके से ये है मेन कपड़ा और ये है अस्तर हमारा जिसपे हमने सर्कल मार्क किया है। तो चलिए अब इसे स्टिच करते हैं। जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से एक सर्कल के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से अब सारे सर्कल के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सभी सर्कल के ऊपर हमने सिलाई लगा के कट कर लिया है। अस्तर और मेन कपड़े को अटैच करने के लिए हमने साइड साइड सिलाई लगाया है ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए कपड़ा। अब इस तरीके से नीडल में हमने धागे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से सर्कल को फोल्ड करेंगे। अस्तर वाली साइड अंदर होना चाहिए और मेन कपड़ा हमारा ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हैंड स्टिच करेंगे हम। थोड़ी थोड़ी दूर पे टाके लेंगे। इस तरीके से अब इसी तरीके से सभी सर्कल को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से सभी सर्कल को हमने हैंड स्टिच कर लिया है। अब धागे को खींचेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से एक फ्लावर बन गया है। धागे को धीरे धीरे खींचते हुए अच्छे से यहाँ पे एकदम टाइट करके
इस तरीके से इन दोनों जो हमारा पंखुड़ी बन रहा है उसे इसे हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे पहले खींचते हुए यहाँ पे धागे को बांध लेंगे इस तरीके से। अब उल्टे साइड में इसे इस तरीके से अटैच करेंगे। फ्लावर को अच्छे से सेट करेंगे। तो इस तरीके से ये फ्लावर बन चुका है। अब इस तरीके से ब्लाउज के ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे इसमें हम एक बटन भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से बटन को ले लेना है और इसके जो बटन का होल है उसमें इस तरीके से नीडल को डालेंगे। बटन को सबसे पहले हम फ्लावर के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लावर भी हमने अटैच कर लिया है। इसके ऊपर हमने बटन लगाए हैं और एक बटन हमने यहाँ पे लगाया है। तो गले का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।